ओम नमस्कार मित्रों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। एक दो भाई की डिमांड आई है कि भी थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज वगैरह भेज दो पेट कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए। तो आप पेट कम करना चाहते हो या वेट कम करना चाहते हो या जो भी है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें, जैसे 10-20 सेकंड के लिए। हाँ, अपना थोड़ा सा ऐसे करके, वीडियो लंबी न बने इसलिए मैं तो छोटी छोटी ही बनाऊंगा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी दोनों हाथों को ऊपर करके ऐसे 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 थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके और थोड़ा सा ऐसे रुक भी जाए। जैसे मान लो कि 10 सेकंड इधर रुक गए, 10 सेकंड इधर रुक गए, फिर थोड़ा सा ये भी कर लिया। वैसे तो सूर्य नमस्कार ही रहता है, ऐसे बढ़िया है, धीरे धीरे। फिर थोड़ा सा ये कर लिया, मान लो 10 सेकंड तो कम से कम, और फिर 30 सेकंड भी कर दें। तो ऐसे सारी एक्सरसाइज से आपकी बॉडी एक बार खुल जाएगी। कम से कम भी 2 सूर्य नमस्कार अवश्य लगा दें। पूरा सांस भर के सूर्य महाराज का ध्यान करके और अच्छे से देखने के लिए जो लंबी लंबी वीडियो हैं उनको देख लें, तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में न पड़े कि भाई मेरे को किस सीरियल के बाद में क्या करना है, कहाँ पे मेरी सांस कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। स्टार्टिंग में 1 महीना तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में ही करते रहें, बाद में आपको सांस का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। जब हम विशेष रूप से अकेले करते हैं तो फिर हम उसी करते हैं। थोड़ा सा ये कर लें। अब आते हैं वेट और पेट के लिए। पेट को कम करने के साथ साथ में ये एक्सरसाइज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके लोअर बैक, इनको भी मजबूत करेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें फिर उनको। ये कम से कम भी आपको 10-10 राउंड तो अवश्य करने हैं। और ये शायद आपको यहाँ से ठीक दिख जाएगी। हाँ, बस दोनों हाथों को लोअर बैक के नीचे लगा लें ऐसे, और कम से कम भी ऐसे 10 राउंड लगा दें। गर्दन ज़मीन पे, एड़ी पंजे मिले हुए, और ऐसे 10 राउंड लगा के कम से कम भी, और फिर 10 सेकंड ऐसे होल्ड कर दें। ऐसे 10 सेकंड होल्ड करके और फिर ऐसे दोनों हाथों को निकाल के 10 सेकंड का विश्राम कर लें। यह आपका 1 राउंड हो गया अप एंड डाउन का। फिर ऐसे ही थोड़ा विश्राम करके फिर से लोअर बैक के नीचे थोड़ी सी सपोर्ट ले लें, और फिर ऐसे पुल एंड पुश कर दें। अप डाउन के बाद में ऐसे ही घुटने मिला के रखें, 10 राउंड कम से कम भी लगा दें। तो इससे आपके घुटने भी ताकतवर होंगे, जंघाएं भी ताकतवर होंगी, स्टमक शूटर एक्सरसाइज भी होती हैं। फिर ऐसे 10 सेकंड रोक दें, कहीं भी रोक लें, बस थोड़ा सा ज़मीन से उठा के रखें, पंजे आगे तान के रखें। उत्पादन आसन है, नाभि को टहलने नहीं देगा। और ऐसे 10 सेकंड रुक के फिर 10 सेकंड का विश्राम ले लें। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं। ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। तो फिर थोड़ा विश्राम करके तीसरी के लिए फिर से थोड़ा सा लोअर बैक के नीचे सपोर्ट ले लें। वो इसलिए क्योंकि अभी लोअर बैक मजबूत भी नहीं है, कहीं अच्छाई करने के चक्कर में और हम गड़बड़ी करते हैं, कुछ ऐसे घुमा दें। ऐसे 10 राउंड ऐसे घुमा दें कम से कम भी, और घुमा के, और फिर ऐसे 10 सेकंड फिर रोक लें, फिर विश्राम ले लें, फिर ऐसे रिवर्स भी कर दें। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 10-10 राउंड लगा के दोनों तरफ से। तो ये होगी हमारी 4 राउंड हो गए। अप डाउन हो गया, पुल पुश हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 4 हो गया, 6 और बता देते हैं आपको। फिर थोड़ा सा सहारा लेके, सपोर्ट लेके सामने वाला सर्कल बना दें, एडी पंजे मिला के, और ऐसे वाला सर्कल बना दें। स्टार्टिंग में चाहे भले ही 5-7 से 10 तो हर कोई कर सकता है, ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर ऐसे थोड़ा सा रुकें ज़रूर। जब आप रुकेंगे ना तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। थोड़ा विश्राम लेके इसी को रिवर्स भी कर दें, इसको रिवर्स कर दें, ऐसे ऐसे रिवर्स कर दें। हम तो
है। हाँ, ऐसे रिवर्स करके फिर ऐसे रोक दें। तो ये हो गया आपके 6। तो 6 हो गए। तो अभी आपको 2-4 और बता देंगे। फिर से थोड़ी सी चाहें तो आप सर के नीचे भी सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे दोनों हाथों की, और नहीं तो स्टार्टिंग में लोअर बैक के नीचे ही रखें और ऐसे चला दें दोनों पैरों को, ऐसे चला दें। 10 राउंड, कम से कम भी 15-20 राउंड भी चला सकते हैं। जब आपको लगे कि भी मेरे 10-15 राउंड, 20 राउंड जो भी आप सेट लेके चलेंगे अपनी, और फिर ऐसे 10 सेकंड रोकें। अपने शरीर की स्ट्रेंथ देख लें, स्टेमिना देख लें, फ्लेक्सिबिलिटी देख लें, अपनी उम्र देख लें, और अपना, और फिर इसको ऐसे रिवर्स चला दें, रिवर्स चला दें ऐसे ऐसे इसको लेट के। बहुत ही बढ़िया अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। भूख अच्छी लगेगी, धीरे धीरे पेट की चर्बी कम होगी, जगहों की चर्बी कम होगी, कूल्हों की चर्बी कम होगी, और हमारी पूरी की पूरी 206 हड्डियाँ, 320 जोड़ और लाखों नस नाड़ियाँ, ये सभी स्वस्थ होंगी। आपको कहीं महंगा कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोग 10-20 हज़ार रुपये से लेकर 50-50 हज़ार रुपये की साइकिल खरीद लेते हैं, फिर 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन करते हैं, और फिर बेचारे वो धूल मिट्टी खाती रहती है। तो ये होगी हमारी 8 होगी, 2 ऐसे 4, और अप डाउन मिला के 8। और एक, अगर ये 2 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। दोनों हाथों को सर के नीचे लगा लें और ऐसे ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो करें। ये जो लास्ट की दोनों एक्सरसाइज हैं, नहीं तो कुछ दिन भले ही न करें, कोई बात नहीं। कम से कम भी 10 राउंड इसके लगा के, और फिर 10 सेकंड का ये जो होल्ड है और जो 10 सेकंड का विश्राम है, ये तो कम से कम भी लेना ही है। और उसके बाद में ये ऐसे उठने वाली एक्सरसाइज, ये भी पेट को कम कर, बहुत साधारण है ये। ऐसे थोड़ा सा घूम के और ऐसे ऐसे कम से कम भी 10 राउंड लगा लें। ज़बरदस्ती न करें, झटके न लगाएं बॉडी को। कहीं ऐसा नहीं कि भाई हम थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो हाँ, रही बात फिर प्राणायाम की, तो प्राणायाम हमेशा एक्सरसाइज के बाद में करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज से शरीर की क्या है कि सूर्य नासिका और चंद्र नासिका, मतलब राइट नासिका और लेफ्ट नासिका, नाम है। ईड़ा बोलते हैं, पीड़ा बोलते हैं, सूर्य नासिका बोलते हैं, चंद्र जैसे पानी के नाम होते हैं। कोई पानी बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो शरीर गर्म होगा तो आपकी दोनों नासिकाएं खुल जाएंगी। उसके बाद में अगर आपके पास भाई बिल्कुल ही आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि समय ही बिल्कुल आपके पास लिमिटेड सा रहता है, तो कम से कम भी 5 मिनट अनुलोम विलोम, राइट नासिका को बंद कर लें और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस भरें। और बिल्कुल धीरे धीरे खाली करें। जब खाली हो जाए तो उसी से भर लें, जैसे राइट से खाली हुआ है तो और फिर 1-2 सेकंड रुक के और धीरे धीरे खाली कर दें। वैसे तो हम 1 सेकंड में ले लेते हैं, 1 सेकंड में छोड़ देते हैं, लेकिन प्राणायाम में थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो उसको हृदय को विश्राम मिलता है, फेफड़ों को विश्राम मिलता है। और जब आप पूरी डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपको लीवर को और आपकी किडनियों को, इन 4 अंगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है, और बाकी तो पूरे शरीर पे ही इसका लाभ होता है। मैं थोड़ा सा ज़रा हवन में एक बार घी डाल दूँ, बातों के चक्कर में मैं भूल गया, क्योंकि गाय का घी और गाय का गोबर मिलके, और फिर इसमें सूखी तुलसी, सूखा अश्वगंधा, सूखी ब्राह्मी, सूखी अर्जुन की छाल, तो ये भी हमारे इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ में आता है हवन। जब इसका धुआं हमारे ऐसे बैठ के करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे ये ऐसे चलता रहता है। हम तो जब प्राणायाम करते हैं
तो थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से रख लेते हैं कि ज़्यादा भी ना आए और कम भी ना आए। उसके बाद में आप 5 मिनट के लिए ऐसे कपालभाति प्राणायाम। हाई बीपी के पेशेंट हैं और हार्ट रोगी हैं तो भी, और नए हैं तो भी, और जो माताएं गर्भवती हैं वो बिना किसी योग शिक्षक के न करें, वो अपना अच्छे से देख के सलाह लेके ही करें। और बस ऐसे जब भी किसी प्रकार की थकावट हो उसी समय सांस भर लेना और खाली कर देना, फिर लग जाना। 1 मिनट में 50 राउंड आराम से हो जाते हैं, तो 5 मिनट के 250 राउंड कर ले। उसके बाद में 4-5 राउंड दोनों अंगूठे कानों पे लगा के और ऐसे आंखों पे हाथ लगा के ऐसे भ्रामरी प्राणायाम के करते हैं ऐसे। ऐसे करते। तो वैसे तो एक एक प्राणायाम के ऊपर एक एक वीडियो काफ़ी लंबी बनाई जा सकती हैं, लेकिन आजकल तो लोग छोटी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, शॉर्ट वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर भी हमारी भी 10 मिनट से ऊपर हो गई है। फिर गायत्री मंत्र का पाठ कर दें और अपना तो ऐसे आपका आधा पौने घंटे का पैकेज बन जाएगा। फिर जब धीरे धीरे आपके शरीर में शक्ति बनेगी, आपको अच्छा लगना शुरू होएगा, आपके टेस्ट नॉर्मल आने शुरू होंगे, बॉडी का वेट, बॉडी का फैट सब संतुलन में आना शुरू होएगा, तो फिर धीरे धीरे आपका समय अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर किसी दिन और मिलेंगे। ये एक विशेष भाई की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं तो सुबह 1 घंटा अपने आप करता हूँ और फिर 2 घंटा मैं ऑनलाइन करवाता हूँ। तो उसमें तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जी ऐसे करो, बस वो फिर करते रहते हैं। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और शाम को अपना 3 बजे के बाद में ट्रांसपोर्ट का काम है ही। तो बहुत बढ़िया से आप लोगों की कृपा से और परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा कार्य है, बहुत ही सुख है, शांति है, समृद्धि है, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती काम में भी और वैसे भी। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ओम।